टुकड़े हुआ दिल। लेकिन इनका बयान देना भी बहुत अहम है। मैंने आपसे कहा ना। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। बेग साहब, आप ही इसको कुछ समझाइए। अगर ये अपने शौहर को बचाने निकली तो खुद कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अहमद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरीना ने अपनी वसीयत में अपनी आधी जायदाद आपके नाम कर दी है और ये वजह काफी है आपको फंसाने के लिए। हाय हाय, अच्छा भैया। ओफो, अरे भाई। है? कमरे से बाहर क्यों आ गए मिर्जा तुम? अरे भाई क्या बताऊं, अकेले पड़े पड़े आए, दिल घबरा रहा था। बहुत देर से तुम्हें और अंजुम को आवाज दे रहा हूं मगर कोई। अंजुम तो घर से बाहर गई। और रही मेरी बात, तो अब मैं तुम्हारे कमरे के चक्कर तो लगाने से रही इस उम्र में है, मेरी टांगों में वैसी दर्द है। हाँ, वो असल में दिल घबरा रहा था और भूख बहुत लग रही थी। तो सुबह नाश्ते में एक रोटी दी थी बासी, बगैर घी की और बगैर किसी सालन के, ना मक्खन, ना वो अंडा, ना कोई आलू, कुछ भी नहीं था। हाय हाय मिर्जा, सांस तो उखड़ी जा रही है तुम्हारी, बात तुमसे हो नहीं रही, चटखारे तुम्हारी जबान से नहीं जा रहे। तुम क्यों नहीं खाती सादी रोटी? सब्र करो, अभी हमारे यही दिन आने वाले हैं। शादी क्या, सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी दोनों को। ये क्या कह रही हो तुम अहमद की माँ? मैं समझ नहीं पा रहा। सही कह रही हूँ, अहमद ने इस महीने का न राशन डलवाया न खर्चा दिया, क्या होगा आगे मिर्जा? तो वो जो मेरी पेंशन के पैसे थे उसका क्या किया? वो मिर्जा मैंने बिजली का बिल जमा करा दिया। हाँ, वो मैंने बिजली का बिल जमा कराने के बाद जो पैसे बचे वो लिपस्टिक सुर्खी पाउडर में फूंक दिए। अच्छा लगा दिए तो लगा दिए, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ मैं? हैं? मेरी चीजें भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, वो जिम्मेदारी मैं बहुस्न खूबी पूरी कर रहा हूँ और करता रहूंगा जब तक ये सांस की डोरी चल रही है। वाह माजिद भाई वाह, तुम तो लखपति बन गए। हाँ, बड़े मजे आ रहे तुम्हारे। वाकई जबरदस्त काम हो गया यार। पैसे तो अकाउंट में ट्रांसफर हो गए तुम्हारे, अब ये बताओ कि आगे करना क्या है? सच बताएं तो वाकई हमने भी कुछ नहीं सोचा कि क्या करना है। यार मेरी मानो ना तो दूसरी शादी कर लो। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे पहली से अल्लाह अल्लाह करके जान छुड़ाई, आप कह रहे हैं दूसरी शादी कर लें? क्या हो गया आप? यार लेकिन इस तरह अकेले तो जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती ना। और अगर दूसरी शादी नहीं करनी तो फिर पहली वाली के पास वापस चले जाओ। ओह, माफ कर दो खुदा के वास्ते। मतलब आप चाहते हैं कि हम अंजुम जी के पास वापस चले जाएं? सवाल ही नहीं पैदा। और अगर हम चले भी गए, उनके बाप का घर बेचा है, हम जान से मार देंगी वो हमें। तो फिर तो अच्छा है ना, दूसरी शादी कर लो। यार एक से बढ़कर एक लड़की पड़ी है दुनिया में। 2-4 लड़कियों के वालिदैन को तो मैं भी जानता हूं यार। सच पूछे तो हमारा दिल नहीं मानता। तुम एक काम करो, तुम देख लो जरा उन्हें, अगर फिर भी दिल ना माने और किसी और पे दिल आए तो बता देना मुझे। वैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं हमारा दिल चाहने लगा है। बात यह है कि कौन एक्सेप्ट करेगा हमें? एक बच्चे के बाप हैं। यार ऐसी बातें मत करो। ऐसे बहुत से वालिदैन हैं जो एक बच्चे के बाप से अपनी बेटी की शादी कराना चाहते हैं। बल्कि ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो 3-4 बच्चों के वालिद से भी अपनी बेटी की शादी करवाने को राजी हैं। अरे तो हबीब मियाँ, फिर तो ये उनकी मजबूरी से फायदा उठाना हुआ ना? क्यों? उनका बोझ कम करने वाली वजह नहीं हो सकती क्या ये?
बात सुन, तुझे जरूरत क्या थी उसके पास जाने की? अरे माजिद का ही दोस्त है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, वो तुझे क्यों बताने लगा माजिद के बारे में? ऐसी बात नहीं अम्मी, उसने कई बार फोन किया, मैंने खुद देखा है, लेकिन माजिद ने उसका फोन सुना ही नहीं। मैं तो कहती हूँ जहन्नुम में डाल माजिद को, जहन्नुम में। ऐसे कैसे डाल दो अम्मी, उसके पास हमारे पैसे हैं। ठीक है तो मैं बता दे रही हूँ, तुम दूसरी शादी कर रखी। ऐसा तो ना कहीं अम्मी। अच्छा, ना उसका भाई भाभी ना वो दोस्त से बात कर रहा है, तो फिर ये तो दूसरी औरत का चक्कर हुआ ना। ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ ना अम्मी, मैं उसका खून पी जाऊंगी। मिलेगा तुझे तो खून पिएगी ना, वो तो उड़न छू हो गया। इसीलिए कहा करती, इसी दिन के लिए कहा करती थी कि रस्सी जरा ढीली रख। अम्मी आपने जो जो कहा मैंने वही सब किया, अब सारा इल्जाम मुझे दे रही है। बस चूल्हे भाड़ में डाल माजिद को, कुछ खाने पीने का इंतजाम कर, चने और नीम को खा खा के मेरे पेट में दर्द हो गया। नौकरानी नहीं हूँ मैं अम्मी, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, मुझसे नहीं पकता खाना वाना। अरे मेरी बच्ची, मेरी चंदा, बात सुन मेरी है, बात सुन। ओए ओए, तू नहीं पकाएगा तो कौन पकाएगा? अम्मी होटल से मंगा लेना। अच्छा, तुम्हारे भैया ने ड्राफ्ट भेजा था ना, या होटल वालों ने कोई नई स्कीम निकाली है उधार खाना खिलाने की? अम्मी आपके पास होंगे ना पैसे, अहमद और अमार आपको हर महीने देते तो थे। मैं कौन से गुलदस्ते खरीदती रही, इसी घर में खर्च हो गए। अगर ऐसी बात कर रही तो तूने भी तो अपनी मियां की जेब से पैसे निकाले थे, वो निकाल देना, सब काम आ जाएंगे। तौबा करे अम्मी, आप मुझे चोर कह रही हैं? चोर कहाँ कह रही हूँ, आपसदारी की बात है। नहीं मेरे पास कोई पैसे नहीं अम्मी, आप अपने पैसे से मंगाए खाना। चल ठीक है, फिर एक कॉल तू पकड़ ले, निमको की एक चनों की मैं खा लेती, बस। जिस तरह भाभी ने मुझसे बात की है ना, वहाँ जाने का दिल नहीं चाहता। अरे यार, हमें भाभी से क्या मतलब, हमें तो मिर्जा से मतलब है यार, वो हमारा यार है। ये बात तो तुम ठीक कर रहे हो। पता नहीं उन लोगों ने मिर्जा के टेस्ट करवाए हैं या नहीं। पर एक बात है यार, उनके पास पैसे वैसे भी हैं या नहीं? हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। बहरहाल ये बताओ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मेरे पास क्या हो, 200-400 रुपए पड़े। तुम छोड़ो, मेरे पास 2-3 हजार। अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम मिर्जा से पूछोगे पैसों का तो भाई वो नाराज हो जाएगा। ये तो है। देखो, अहमद जो उनका बेटा है वो तो एक नालायक और बेशरम है। वो जो अम्माद है ना, वो बड़ा ख्याल करता था। हो सकता है कि वो कुछ पैसे वैसे देके गया हो। ये बात तुम्हारी ठीक है। भाई जा तो रहे हैं ना, मिर्जा से पूछ लेना अलग से, अगर जरूरत है तो दे देना। चले हम अभी? जी। क्या वहाँ बारिश हो रही है? अरे बहू हंगामा कर देगी यार, तो पोते को लेने जाता हूँ ना ट्यूशन सेंटर से मगरिब के बाद। थोड़ा ही वक्त लगेगा ना, तो क़यामत तो नहीं आ जाएगी? तो भाई मेरे लिए तो क़यामत ही आ जाएगी यार, कल पे रख ले। ठीक है, फिर कल चलते हैं दिन में। कल मैं 11 बजे तक आया था। इससे ज्यादा देर मत कर। बस ठीक है, चल। भर गया तुम्हारा पेट, खा लिया खाना? इतना बदबला खाना बनाया है अंजुम ने, ऐसा खाना खाना वाला शौहर घर छोड़ के भागेगा नहीं तो क्या बीवी के हाथ धो धो के पिएगा? क्या हो गया मिर्जा, सीख जाएगी, बच्ची ही तो है। अरे सीखते सीखते मैं मर जाऊंगा शगुफ्ता बेगम। अरे क्या मिर्जा, मैं तुमसे क्या बात करने आई थी, तुमने मुझे किस तरफ लगा दिया? क्या बात? वो मैं कह रही थी कि वो तुम्हारा दोस्त है ना चंगेजी, हैं? उससे कुछ उधार मांगो। बात सुनो, वो कल अचानक वो आते आते मेरा फोन कहीं गिर गया और उसी में वो चंगेजी का नंबर भी था। तो वो है ना तुम्हारे वो याजूज माजूज, क्या नाम है उनका, कमाल और सिद्दीक, उनसे मांग लो। नहीं, उनके पास अगर होता तो वो फौरन दे जाते। लेकिन एक बात सुन लो तुम मेरी, अगर उनका फोन नंबर मिल भी गया, जब भी मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा। आखिर मेरी कोई इज्जत है, भरम है, मेरी कोई पोजीशन है। ठीक है, ठीक है, फिर अपनी पोजीशन को ना रोटी पे रख के, हैं, असली घी की तरह खाओ। यहाँ हम फाकों से जा रहे हैं और तुम्हें अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, रखो अपनी इज्जत अपने पास। सुनो शगुफ्ता बेगम, मुझे फाका मंजूर है, लेकिन मैं दोस्तों के आगे हाथ नहीं फैला सकता, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। तो बात सुन लो मेरी मिर्जा, कान खोल के। आटे के डब्बे में इतना सा भी आटा नहीं है चुटकी भर, और सुबह नाश्ते के लिए कुछ नहीं हमारे घर में। तुम ऐसा करो,
कि चौक पर ले जाकर मेरी नीलामी करा दो, 2-4 रुपए तो मिल ही जाएंगे। वाह वाह मिर्जा वाह, क्या अच्छी बात की है, तुम्हारा तो कोई टका भी नहीं देगा। अच्छा एक काम करो, ये तो नहीं खाया जा रहा, एक प्याली चाय बना दो। अच्छा बड़ा दूध पत्ती चीनी रखी हुई है ना, चाय बना दो। अच्छा देखो तो सही। अरे बस करो, क्या वजह की बात, ना मेरी बात मानते हो, खाओ। क्या मसला है यार, ये घर जहन्नुम बन गया है। टुकड़े टुकड़े हुआ दिल। लाइबा तुम ऐसा करो कि कायनात को अपने साथ ले जाओ और उसका स्कूल में दाखिला भी करवाओ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको पता है कायनात को स्कूल जाने का बहुत शौक है। चलो ये ठीक हो गया, बल्कि वापसी में अपने लिए, आपा जी के लिए और कायनात के लिए जो दिल चाहे वो खरीद लेना। जो दिल चाहे, चाहे उसकी जरूरत भी ना हो। हाँ भाई, जो दिल चाहे वो खरीद लेना, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो। भाई मैं तो इस बात का कायल हूं, जो मन को भाए, जो अच्छा लगे वो खरीद लेना चाहिए। ये तो पैसे का ज़या नहीं। अरे भाई ये पैसे का ज़िया नहीं है, ये अपनी सेटिस्फेक्शन है। और जिसके पास पैसा ही ना हो वो क्या करे? ये उसकी मजबूरी है लाइबा। ये नाइंसाफी नहीं है? किसी के पास अपनी जायज जरूरियात पूरी करने के लिए पैसे नहीं है और कोई अपनी दिल बस्तगी के लिए पैसा जाया करता फिरे। अरे भाई ये बड़ी पुरानी बहस है लाइबा, और इसका नतीजा आज तक नहीं मिला। अब किसी के पास पैसे बहुत सारे हैं, किसी के पास पैसे नहीं हैं, ये तो कुदरत के फैसले हैं ना, ये अल्लाह के काम है, अल्लाह को ही पता होगा। साहब शाहजमान है। चलो बहुत अच्छे मौके पे आया भाई। लाइबा ये शाहजमान जो है ना, ये हमारी तमाम जमीनों का इंचार्ज है। बल्कि एक काम करो, तुम आओ, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। जी बेहतर। आओ। हाँ भाई शाहजमान, क्या हाल है? अल्लाह के करम है साईं। कोई नाश्ता पानी वगैरह लिया तुमने? साईं आपका ही दिया हुआ खाते हैं। बैठो बैठो। और सुनाओ, वहां की क्या खबरें? जी साईं सब खैर है, लेकिन दादन खान के लड़के ने सबको तंग कर रखा है साईं। बाकी रहे नाम अल्लाह के साईं। अच्छा, मुख्तार खान वापस आ गया है क्या? जी साईं, पहले से ज्यादा गोश्त चढ़ गया है साईं, आंखों पे भी और बदन पे भी। हिसाब किताब का वक्त आ गया। नहीं साईं, आप इस मामले में ना पड़े। अच्छा, ये मेरी बेटी लाइबा है। बेहतर साईं, मैं भी कहूं कि अच्छा, अब जो कारोबार के, जमीनों के, हवेली के जो भी हिसाब किताब है, अब वो तुम मुझसे नहीं, इनसे ही किया करोगे, ठीक है? बेहतर से। अच्छा, तुम इनको अच्छे से तमाम चीजें समझाओ, मुझे जरा जरूरी काम है, फिर मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है। बैठो बैठो। यार वो तुम्हारी भाभी ने बहुत कहा कि मैं टेस्ट करवा दूं। मैंने कहा जब मैं ठीक हूं तो क्या जरूरत है पैसे बर्बाद करने की? अरे यार इसमें हर्जी क्या था? अरे अगर ऐसी बात है तो पैसे हम दे देते हैं। लगता है तुम्हारी बहू ने तुम्हारा जेब खर्च बांध दिया है, जब ये शाह खर्चियां हो रही हैं। नहीं नहीं यार, मसला पैसे का नहीं है। तो फिर इस तरह क्यों पड़े हुए बिस्तर पर? उठो, हमारे साथ बाहर चलो। यार खुदा की कसम, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आता। ठीक कह रहे हो यार, मैं भी ईमान से बिस्तर पर लेटे लेटे बोर हो गया हूँ। चलो खैर, अब तुम लोग आ गए हो ना, तो इंशाल्लाह मैं भी अब निकलूंगा। ये हुई ना बात, बस वहीं मिलेंगे। देखो यार, उसकी थी किस्मत खराब कि उसकी यारी मुझसे हो गई,
लेकिन हमारी किस्मत जोरों पर है, क्योंकि उसके पास हैं लाखों रुपए जो हमारी जेब में आने के लिए बेकरार हो रहे हैं। वो कैसे? बस तुम कुछ ऐसा करो कि वो तुमसे शादी के लिए राजी हो जाए। उसके बाद हम करवाएंगे उसकी इंश्योरेंस और पर देख लो, बकरा राजी भी है या नहीं? राजी तुम कर लो, छुरी मैं फेर दूंगा। हाँ हाँ, अरे मैं समझ गया हूं। नहीं उसको देख लेंगे। हाँ नहीं वो हो जाएगा, तुम उसकी टेंशन नहीं लो। ठीक है चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जी वो शाहजमान चला गया क्या? नहीं, कल रात सफर करके आया था, काफी थक गया था, मैंने उसे रोक लिया, कल चला जाएगा। अच्छा बैठो। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये बताओ, काम समझ में आ रहा है? नहीं, मौसम के जिन फसलों के बारे में वो मुझे बता रहा था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। हाँ, उनकी कीमत और अखराजात के बारे में कुछ कुछ अंदाजा हुआ। यही कि आपको गन्ने की फसल में बहुत नुकसान हो रहा है। दरअसल गन्ने की कीमत का फैसला हुकूमत वक्त करती है, और फिर दूसरे सूबों के मुकाबले में हमारे सूबे की हमेशा कीमत कम ही होती है। तो फिर आप इस बारे में हुकूमत से बात क्यों नहीं करते? हाँ, कई मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह फायदा नहीं हुआ। ये दादन खान कौन है? दादन खान की जमीनें हमारी जमीनों के बिल्कुल बराबर हैं, और उसने उसको हासिल करने के लिए हर मुमकिन हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, बल्कि शायद वो अभी तक वो जमीनें हासिल ही कर चुका होगा अगर मैं बीच में नहीं आता। आपका इससे कोई झगड़ा चल रहा है? झगड़े की वजह कुछ और है रहबा। आपकी मरहूम बेटी नायाब? दादन खान का बेटा मुख्तार खान मेरी बेटी को पसंद करता था, उसका क्लास फेलो था। वो नायाब से शादी करना चाहता था? अब मुझे तुम्हें यह बताने की जरूरत है कि मेरी बेटी नायाब उसको सख्त नापसंद करती थी। इस वजह से नहीं कि वो शक्ल सूरत का अच्छा नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो इंतहाई बदलिहाज, बदतमीज, बद तहजीब और एक नंबर का आवारा लड़का था। मैं समझ सकती हूँ। तुम नहीं समझ सकती लाइबा। मुख्तार खान ने मेरे दिल पर वार किया। उसने मेरी बेटी को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, और जब नाकाम हो गया तो उसने मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया। उसने मेरी बेटी को मार दिया लाइबा, उसने मेरी बेटी को।